राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बांझ माँ। कॉल बेल की आवाज़ सुनकर जैसे ही सुबह सुबह राघव ने दरवाज़ा खोला, सामने एक पुराने से ब्रीफकेस को लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़े थे। राघव के चेहरे के हाव भाव से पता लग गया कि उन्हें सामने देखकर राघव को जरा भी खुशी का एहसास नहीं हुआ है। जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से चले आए। आइए अंदर आइए। मास्टर साहब ब्रीफकेस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से ही आना पड़ा। तो मास्टरनी जी की तबीयत बहुत ख़राब है। पिछले कुछ दिनों से तेज फीवर उतर ही नहीं रहा, काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हैं। गांव के डॉक्टर ने एम्स दिल्ली में अविलंब दिखाने की सलाह दी है। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर ज़रा वहाँ नंबर लगाने में मदद कर सको तो। नहीं नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव सा है, बात काटते हुए राघव ने कहा। थोड़ी देर में निशा ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिए। परी सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकते हुए दादू दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब राघव 1 सप्ताह के लिए गांव गया था तो परी ज़्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निसंतान थे और उनका छोटा सा घर राघव के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा हुआ था। बूढ़े मास्टर साहब परी के साथ खूब खेलते और मास्टरनी साहिबा बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर परी को खिलाती रहती थी। बच्चों के साथ वे दोनों भी बच्चे बन गए थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त परी खूब रोई थी। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं, मास्टर जी और मास्टरनी जी में ही परी दादा दादी को देखती थी। लौटते वक्त राघव ने घर का पता देते हुए कहा कि कभी भी दिल्ली आएँ तो हमारे घर जरूर आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुजुर्गों की आंखों में परी को जाते देख आंसू गिर रहे थे और वे उसे जी भरकर आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करने के लिए जैसे ही मास्टर जी वॉश बेसिन के पास आए तो उन्हें निशा की आवाज़ सुनाई दी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इन भिखारियों को अपना पता देने की? दोपहर को मेरी सहेलियां आती हैं तो उन्हें मैं क्या जवाब दूंगी कि कौन है ये लोग और हमारे घर क्यों आए हैं? और परी को अंदर लेकर आओ, कहीं बीमार बुढ़िया की गोद में बीमार न पड़ जाए। राघव ने कहा, वह तो मैंने ऐसे ही कह दिया था कि जब टाइम मिले तब यहाँ ज़रूर आना। मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगे। रुको, मैं किसी तरह इनको यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था बड़े इत्मीनान से राघव के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे। इसी कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। आखिर बचपन में कितनी बार राघव भी तो मास्टरनी जी से कहकर कुछ भी बनवा कर खा लेता था। उन्हें लगा था कि इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी राघव उन्हें वैसे ही प्यार से खिलाएगा। परी, अंदर आओ। मम्मी की तेज आवाज़ सुनकर डरते हुए परी अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही राघव हॉल में उनसे मिलने आया तो देखा चाय और बिस्किट वैसे ही पड़े हैं और वे दोनों जा चुके हैं। तभी उसकी पत्नी बाहर आई तो राघव ने बताया कि वे दोनों तो चले गए। तब वह बोली, अच्छा है, उन भिखारियों को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और वह खुद ही समझ गए और चले गए। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी से एम्स पहुंचे और भीड़-भाड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने एक जगह ज़मीन पर बैठ गए। फिर मास्टर जी अपनी पत्नी से बोले, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। तभी उनके पास एक काला सा आदमी आया और उनके गांव का नाम बताते हुए पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरनी जी हैं ना? आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं रामा, आपने ही तो मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया कि ये बटेसर हरिजन का लड़का रामा है, साफ सफाई का काम करता था। रामा को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन हरिजन होने के कारण स्कूल में आने पर गांव वालों को ऐतराज़ था। इसीलिए मास्टर साहब शाम में 1 घंटा रामा को चुपचाप उसके घर पढ़ा आया करते थे। उसके बाद उन्होंने चुपचाप दूसरे गांव से उसे प्राइवेट पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा दिलवा दी थी। मास्टर जी अपने विचारों में खोए हुए थे। तभी रामा बोला, मैं इस अस्पताल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हूँ, साफ सफाई की सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर उसने पूछा,
आप यहाँ किसके घर आए हो? मास्टर जी और मास्टरनी जी से कोई भी जवाब देते नहीं बना। तो फिर रामा तुरंत उनका ब्रीफकेस सर पर उठाकर अपने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी खुशी बता रहा था, मेरे रिश्तेदार आए हैं, मैं इन्हें घर पहुंचाकर अभी आता हूँ। घर पहुंचते ही पत्नी को सारी बात बताई तो पत्नी ने भी खुशी खुशी तुरंत दोनों के पैर छुए। फिर सब ने मिलकर एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता किया। फिर रामा की छोटी सी बेटी उन बुजुर्गों के साथ खेलने लगी। रामा बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की बदौलत तो हूँ। फिर रामा अस्पताल में नंबर लगाकर आ गया। रामा की माँ तो बचपन से ही नहीं थी। मास्टरनी जी साहब का नंबर आते ही रामा हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ अंदर ले गया और डॉक्टर साहब से हाथ जोड़कर बोला, जरा अच्छे से इनका इलाज करना डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माई है। ये सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू टपक रहे थे और फिर बूढ़ी माँ ने आशीर्वाद की झड़ियाँ लगाते हुए अपने कांपते हाथ रामा के सर पर रख दिए। वो बांझ औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। उसे आज बेटा मिल गया था और उस दिन बिन माँ के रामा को माँ मिल गई थी। दोस्तों, देखा आपने कि आदमी जितनी ऊंचाई पर पहुंचता है उतनी ही उसमें इंसानियत मर जाती है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति अपने ऊपर किए गए एहसान को कभी नहीं भूलता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।